अगर उन्होंने कुछ हरकत की तो मैं सबके हाथ पांव तोड़ दूंगा। मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। जो भी ज्यादा योग्य होगा सिंहासन के लिए उसे ही उत्तराधिकारी चुना जाएगा। और वो युधिष्ठिर भैया के अलावा और कौन हो सकता है? मुझे उनके चुनाव की प्रक्रिया नहीं पता, पर मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं। ये निश्चित है कि तुम ही अगले युवराज चुने जाओगे। युधिष्ठिर भैया युवराज बन गए। वाह, भैया युवराज बन गए। पिताश्री, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आपसे पहली बार मैं कुछ मांग रहा हूं, जिसके लिए आपको मुझे वचन देना होगा। मुझे पता है पुत्र, मुझे पता है कि तुम क्या मांगना चाहते हो, पर वो संभव नहीं है। युधिष्ठिर मेरे सभी भाइयों के पुत्रों में सबसे बड़ा है, इसलिए उसके अलावा कोई और सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। इस बात को तुम्हें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, तो जैसी आपकी इच्छा पिताश्री। मैं हस्तिनापुर छोड़कर अभी जंगलों या हिमालय में रहने चला जाता हूं। क्या वो चला गया? तुम क्या सोच रहे हो? मुझे गुरुदेव की बहुत याद आएगी। मुझे भी। हम सबको आ रही है भैया। वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़े कठोर हैं। वापस हस्तिनापुर आकर अच्छा लग रहा है। अपना घर। मैं बस माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ, मैंने वहां सबसे ज्यादा आपको याद किया। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई अर्जुन। युधिष्ठिर कहाँ है? आपको देखकर बहुत खुशी हुई माँ। मुझे भी तुम सबको एक साथ यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। हर दिन तुम लोगों की कमी महसूस होती थी। चलो अंदर चलते हैं। तो तुम सभी को गुरु द्रोण का साथ बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना कि तुमने उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या दिया। मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। वो बहुत महान है माँ। हमें उनकी कमी बहुत खलने वाली है। मुझे बहुत खुशी है कि आचार्य द्रोण जैसे महान गुरु से तुम लोगों ने शिक्षा ली। मैं इस लंबी यात्रा से थक गया हूँ। मुझे आराम की जरूरत है। मैं आप सबको बाद में मिलता हूँ। हमें उनका कुछ करना ही होगा। मेरे पास एक उपाय है। तुम्हें यकीन है कि वो काम करेगा? वैसे भी पहले ना तो वो राक्षस और ना ही उस जहर का उन पर कुछ असर हुआ है।
जोश को खत्म करना होगा। पूरे परिवार पर हमला करना चाहिए ताकि वो अपनी माँ को बचाने के लिए हस्तिनापुर छोड़कर चले जाएं। हमने फैसला लिया है कि अगला युवराज दुर्योधन होगा। ये फैसला किसने लिया? ये क्या बेतुकी बात है? पर पितामह, जैसा कि आप जानते हैं, दुर्योधन सिंहासन के सबसे योग्य है। जब तक युधिष्ठिर यहाँ है, वो सबसे बड़ा है। आप दुर्योधन को युवराज बनाने का फैसला कैसे ले सकते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन पितामह, फैसला तो लिया जा चुका है। क्या ये आपका भी फैसला है महाराज? राजकुमार दुर्योधन को राज तिलक के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है पितामह। मैं इस फैसले का साथ कभी नहीं दूंगा। नियमानुसार युधिष्ठिर को ही अगला युवराज होना चाहिए। वो पांडवों और कौरवों में सबसे बड़ा है। आपको पता नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ये किसी अनहोनी को जन्म दे सकता है। हमें राजसभा में मिलने के लिए बुलाया गया है। महाराज, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी चुनने का वक्त आ चुका है। इसमें चुनने की क्या जरूरत है, जब भैया युधिष्ठिर हम सबके सामने खड़े हैं? माफी चाहूंगा, पर राज्यसभा का निर्णय युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं है। क्या मतलब? इसका फैसला लेने का हक महाराज के पास है और उन्होंने फैसला ले लिया है। कैसा फैसला? बिना हमसे पूछे किस चीज का फैसला ले लिया गया है? राजकुमार दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज बनाने का। आप इस राज्यसभा में खड़े होकर बकवास कर रहे हैं। आपने इसके आगे कुछ बोला तो फिर मेरा गधा बोलेगा और आप कुछ बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। एक राज सलाहकार से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवराज जो खुद को नहीं बचा सकता। रुक जाओ भीम, बस बहुत हुआ। महाराज, आप मेरे पिता के समान हैं। अगर राज्यसभा और आप दुर्योधन को राजा बनाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुमने ये समझदारी का फैसला किया है युधिष्ठिर। मेरा गधा भी समझदारी का फैसला करता है। आप भी मेरे गधे का स्वाद चखना चाहते हैं क्या? बहुत हो चुका, बंद करो ये सब। तुम लोगों को आश्रम भेजने का कोई मतलब नहीं निकला। आज युधिष्ठिर को छोड़कर किसी ने भी एक राजकुमार की तरह व्यवहार नहीं किया है। ये राजसभा अभी दबाव में कोई फैसला नहीं लेना चाहती, इसीलिए अभी इसे बर्खास्त किया जाता है। हट!